मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं, वेद। जैसा कि आप जानते हैं कि वेद हमारे जीवन, जो उस समय का जीवन था, उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। वेद मुख्यतः चार बताए गए हैं, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसमें से हम आज ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़्यादा कुछ आपको इधर उधर की चीज़ें ना बता के हम बताएंगे आपको कि ऋग्वेद सबसे पहले तो आप ये जानिए कि विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। दूसरी चीज़ है कि यह कर्म के सिद्धांत को समर्पित है। किस सिद्धांत पे? कर्म के सिद्धांत को समर्पित है, अर्थात इसमें अंधविश्वास के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तीसरा है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। एक सूक्त 3 से 100 मंत्र तक का है। एक सूक्त का निर्माण केवल, अगर बात किया जाए न्यूनतम में, तो 3 मंत्रों से होता है। अर्थात टोटल मंत्रों की संख्या अगर जान लिया जाए तो 10,448 मंत्र हैं। और ये जो 10 मंडल दिए गए हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल, 10 मंडल के बारे में आइए चर्चा करते हैं। पहला मंडल सबसे बड़ा मंडल है, और ये जो आपके सामने ये दिख रहा है, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल है, मतलब सबसे पुराना मंडल है, और इसे परिवार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबसे प्राचीनतम मंडल, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये सबसे प्राचीनतम मंडल है। जिसमें से दूसरे मंडल के बारे में जो जानकारी दिया था गृहस्थ समंद ने, तीसरे मंडल को विश्वामित्र ने, चौथे मंडल को वामदेव ने, और पांचवें मंडल को अत्रि ऋषि ने, छठवें मंडल को भारद्वाज ऋषि ने, सातवें मंडल को वशिष्ठ ऋषि ने। जिसमें से चौथा मंडल सबसे छोटा मंडल है। और बात करते हैं 8वां और 9वां मंडल। ये दोनों मंडल हैं, ये सबसे नए मंडल हैं, इनको नवीन मंडल कहा जाता है। लेकिन पहला मंडल जो आप पढ़ चुके हैं सबसे बड़ा मंडल है, और 10वां मंडल यह सबसे नया मंडल है, मतलब सबसे नवीनतम मंडल है, या हम कह सकते हैं नवजात। एक बार पूछा था नवजात मंडल, पहला और 10वां मंडल नवजात मंडल है। तो ये ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारियाँ थीं। और ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, ये सूर्य देवता को समर्पित है। आगे हम इसके बारे में और जानकारी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकारी अच्छी लगी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हो।